ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक ऐसा है कि प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाश्वेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषर्मुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भूयो मध्ये प्राणम् अवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपेति दिव्यम्। प्रयाण काले यानी अंत काल में भी मनसा यानी मन से अचलेन यानी अचल होकर दृढ़ होकर निश्चल होकर भक्त्या यानी मेरे जो भक्त हैं युक्ता यानी मेरी भक्ति से युक्त होकर योग बलेना परमात्मा से मिलने का जो उनका जीवन अभ्यास है उस बल से च यानी और एवं यानी भी एव यानी भी ही ध्रुवो यानी ध्रुवो मध्य यहाँ तो भ्रू मध्य के बारे में कहा गया है। ध्रुवो का मतलब होता अचलता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक। प्राणम अवश्य प्राणम यानी प्राण को अवेश्य यानी स्थापित करके सम्यक यानी ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से सह यानी वह तम यानी उस परम यानी सबसे परमोच्च पुरुषम यानी परमात्मा को उपेति यानी प्राप्त होता है दिव्य यानी दिव्य रूप। वह भक्ति युक्त पुरुष जो अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब आप किताब पढ़ने वाले और उसके अर्थ करने वालों से और क्या आशा कर सकते हो? इतनी आशा कर सकते हो कि जितना कि वो जानते हैं उतना वो लिख सकते हैं। अब इसका जो गूढ़ अर्थ है वो भगवान बता रहे हैं। सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ये जो सूत्र चल रहे थे, ये मृत्यु के सूत्र में कुछ पिछला जो सूत्र था वो जीवन के 2 सूत्र थे। अब फिर मृत्यु का वो सूत्र बताए कि किस प्रकार से मृत्यु के समय मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है, किस प्रकार से मृत्यु के समय मनुष्य मृत्यु के सिर पर लात रख के भगवान में छलांग लगा सकता है। प्रयाण काल जब आप शरीर छोड़ रहे हैं मनसा चलेना। अगर एक शर्त भगवान ने रखी कि शरीर छोड़ते समय आपका मन अचल हो जाए, अचल लेना,
जो चले नहीं, निश्चल, बिल्कुल चले नहीं। कैसा संभव है? जो व्यक्ति जीवन भर मन की चंचलता में जिया हो, वो मरते समय कैसे मन को अचल कर सकता है? तो ये भगवान का की उलटबासी है। ये भगवान का जो सूत्र है, इसमें वो कहते हैं, एक शर्त रख दी उन्होंने, जैसे अपन किसी के सामने शर्त रख देते हैं कि भैया ऐसा करो तो हम ऐसा कर देंगे। तो प्रयाण काल में अगर मन को अचल कर ले, तो मन को अचल तो वही कर सकता है जिसने जिंदगी भर मन को अचल करने का अभ्यास किया हो, जिसने जीवन भर साक्षी का ध्यान किया हो, जिसका मन सुबह 70 मिनट रोज बैठा हो, अचल होकर बैठा हो, मन चलता ही नहीं, बिल्कुल मन रुक गया, मन खाली हो गया, मन में कुछ नहीं, शांत शांत मन है, न कोई विक्षेप है, न कोई संकल्प है, न कोई विकल्प है, न कोई विचार है, न कोई धूल धमास है, न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, न कोई भय है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मन शांत अचल होकर जो 70 मिनट रोज बैठेगा, उसी का तो प्रयाण काल में मन अचल होगा। नहीं तो मन तो बिना इस प्रकार से मन को साधे हुए मन तो कभी प्रयाण काल में अचल होगा ही नहीं। क्यों? कि प्रयाण काल में तो और जबरदस्त तकलीफ होती है। तुम दांत निकालने गए, वहां तुम्हारे दांत में छेद करा डॉक्टर ने, तब तुमको कितनी तकलीफ हुई, तो तुम सब अपना वो साक्षी वाक्षी सब भूल गए और दर्द में डूब गए, दर्द के साक्षी नहीं हो पाए। तो मृत्यु का दर्द तो इससे ज्यादा भयानक है, तो उसमें कैसे साक्षी हो गए? इसके लिए रोज रोज ये ध्यान करना चाहिए ताकि मृत्यु के क्षण को साधा जा सके। तो प्रयाण काले मन सा चले न। अब क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि भ्रुवोर मध्य, भगवान कहते हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। जो मेरा भक्ति से युक्त व्यक्ति है, अब यहां उन्होंने इस रहस्य को छुपा दिया भगवान ने। जो भक्ति से युक्त है वही मन को अचल कर सकता है। यूं है, इसमें पहेली का उत्तर यहां आ गया कि भक्ता युक्तो, जो भक्ति से युक्त है। भक्ति यानी क्या? जो मैं भरा हुआ हूं सारे जगत में, जो उसको जानता है, उसको जानने के लिए रोज साक्षी का ध्यान करता है, अभ्यास करता है, या कुछ पहुंच गया है, कुछ पहुंचना बाकी भी हो तो भी चल जाएगा। तो उससे क्या होगा? उस भक्ति से रोज रोज के ध्यान करने से योग बल न चाहिए, उसको योग बल प्राप्त होता है। योग बल कैसा प्राप्त होता है? उसको परमात्मा में जुड़ना उसके लिए सहज हो जाता है, वह योग बल कहलाएगा। परमात्मा में जीने वाला जो मनुष्य है ना, वो शरीर छूटने के समय मन में नहीं जीता है, उसका मन होता ही नहीं है। वो मन तो पहले ही उसका अचल हो चुका है, मन तो पहले ही गायब हो गया है, अमन अवस्था तो पहले ही प्राप्त कर चुका है वो। तो वो स्वरूप में सतत युक्त रहता है ना, जुड़ा रहता है। इसको कहा है योग बले न युक्ता। शरीर छोड़ते समय उसे तो केवल अपने जागरण को संभालना भी नहीं है, बल्कि जागरण उसको संभाल लेता है। तो उसके जीवन भर का जो सर्वोच्च अभ्यास है, जो सबसे बड़ा अभ्यास है, वो सारा अपने आप होने लग जाता है, अपने आप जागरण उसको संभाल लेता है। और उसके प्राण उचित ढंग से समष्टि प्राणों में मिल जाते हैं। मन उसका समष्टि मन में मिल जाता है, बुद्धि उसकी समष्टि मन में बुद्धि में मिल जाती है, चित्त उसका समष्टि चित्त में मिल जाता है, और अहंकार महतत्व मिल जाता है। और इस प्रकार से वो सब अपना, जिससे जो सामान उसने लिया था उसको वापस कर देता है। पृथ्वी को पृथ्वी वापस कर देता है, जल को जल वापस कर देता है, वायु को वायु वापस कर देता है, अग्नि को अग्नि वापस कर देता है। वो सब अपना जो उधार लिया था माल, वो सब वापस कर देता है। और फिर उसका शुद्ध क्या हुआ? सच्चिदानंद परमात्मा ही बाकी रहता है, प्राणों को दे देता है। तो वह दिव्य और परम पिता विराट सच्चिदानंद परमात्मा जब उसको जागरण हो चुका था तभी हो गया था, उसको शरीर छोड़ने की अब जरूरत नहीं थी। उसको शरीर से तो अलग पहले ही हो गया था वो, तो वो पहले जैसा ही था, मृत्यु में भी वैसा ही था, और परमात्मा में वो लीन हो जाता है। पदार्थों के जो विकार हैं
वो अपने आप विसर्जन हो जाते हैं। पदार्थ पदार्थ में मिल जाता है। परमात्मा और पदार्थ तो आत्मज्ञान के समय अलग हो ही चुका था। परमात्मा और पदार्थ के संबंध की जो भ्रांति है वो दिखती थी अज्ञान अवस्था में, लेकिन ज्ञान होने पर वो भ्रांति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नहीं दिखती थी उसको। तो इस तरह से प्रयाण काल में मन को अचल करना उसी के द्वारा संभव है, जो कि नित्य सतगुरु के मार्गदर्शन का जो अवेयरनेस का जो साक्षी का ध्यान है वो करेगा। अगर जो नहीं करेगा तो प्रयाण काल में उसके बाप की भी ताकत नहीं कि मन को अचल कर ले, कैसे भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार की जो भक्ति युक्त व्यक्ति है उसमें भगवान क्या करते हैं, उसी भक्ति के कारण भगवान अपना बल मिलाते हैं, योग बल है ना, अपना बल मिलाते हैं। जैसे कोई बच्चा पैर फिसल के नदी में बहने लग गया तो अपन तुरंत दौड़कर उसको बचा लेते हैं, तो भगवान अपना बल मिला के उसको बचाते हैं। च एव ध्रुवो मध्य प्राणम, वो अपने प्राणों को, ये भ्रुकुटी का मध्य ध्रुव नहीं है। ध्रुव का मतलब है कि अटल परमात्मा में स्थिर होना। वह अपने प्राणों को उस अटल परमात्मा में स्थिर करता है। और जब प्राणों को स्थिर करता है तो प्राणों के अंदर की जो चेतना होती है, जो जीवन होता है, वो जीवन तो परमात्मा का है और जीवन तो परमात्मा है, वही आत्मा भी है। तो जीवन तो परमात्मा में मिल जाता है और प्राण जाके अपने प्राणों में चले जाते हैं। प्राणापान व्यान उदान व्यान समान धनंजय नाग कुरुम कृंकल, हर एक प्राण में मिल जाता है जाके, है ना। आवेश हो गया स्थापित करके, और सम्यक यानी ठीक प्रकार से वह उस उत्तम यानी उस परम पुरुष परमात्मा में अच्छी तरह से दिव्यता पूर्वक मिल जाता है जी। जैसे कोई अपना बच्चा कभी बहुत दूर देश से, अमेरिका से या वनवास से भगवान राम आए थे, या अपना कोई मित्र बहुत दिनों में आता है, ढोल मंजीरे से स्वागत करते हैं, आओ दोस्त, बैंड बाजा बुलवाते हैं, क्या रे चलो बैंड बाजा बुलाओ, नाच गाना करो, अपना आ रहा है दोस्त। ऐसे ही जब वो परमात्मा में मिलता है तो परमात्मा बहुत दिव्यता से उसका स्वागत करता है, उसको अपने हृदय में स्थान देता है, परमात्मा में वो मिल जाता है, परमात्मा में वो लीन हो जाता है, परमात्मा में वो लीन हो जाता है। तो ऐसे प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त युक्तो योग बलेन चैवः ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। तो वह पुरुष जो है उस दिव्यता को प्राप्त होता है, उस भव्यता को प्राप्त होता है। उसकी दिव्यता और भव्यता को देखकर देवता भी ईर्ष्या करते हैं। तभी तो हमारे यहाँ पर ये मिथक है कि जब कोई अच्छा पुण्यात्मा, कोई ज्ञानी पुरुष जब शरीर छोड़ता है तो भगवान विष्णु का विमान आता है और विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद उनको बड़े प्रेम से बिठाल के ले जाते हैं। ये इसी दिव्यता को प्रकट करने के लिए ये मिथक बनाया गया है। तो आप सभी लोगों का जो मृत्यु का जो क्षण है वो ऐसे साधा जाए, और इस मृत्यु के क्षण को साधने के लिए आप सभी लोग ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें, और उस ध्यान के अभ्यास के द्वारा आप अपने मन को अचल करें। अभी से आप अभ्यास करें। जैसे छोटा बच्चा परीक्षा में कैसे उत्तर लिखेगा, वो प्रश्न के उत्तर लिख लिख के अपने अध्यापक को बताता है कि देखो मैं ऐसे लिखूंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे ना। ऐसे ही आप लोग रोज रोज अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद सदगुरु को बताओ कि गुरु महाराज हम जैसे ध्यान करते हैं तो हमारी इतनी स्थिरता हो रही है, हमारा ऐसा ध्यान लग रहा है, हमारा मन भटकता था अब रुक रहा है, अब शांत हो रहा है। भगवान हमने ध्यान में ये देखा कि मन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ विलीन हो जाता है। हमारी बुद्धि ऐसी थी, बदमाशी करती थी जब हम ध्यान नहीं करते थे, अब बुद्धि की बदमाशी हमको दिखती है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो बुद्धि तरह तरह की चालाकी लाती है, वो हम देखते हैं कि देखो ये बुद्धि चालाकी ला रही है। हमारा चित्त, हम ध्यान में बैठते हैं तो विषयों की तरफ जाता है। कभी बचपन में हमने कोई
विशेष प्रकार की चॉकलेट खाई थी उसकी याद आती है, और कभी किसी से मित्र से मिले थे उसकी याद आती है। तो इस प्रकार से आपके चित्त में लगे हुए जो संस्कार हैं वो ध्यान से धीरे धीरे, जैसे कपड़े को साबुन से धो के निर्मल करते हैं, ऐसे ध्यान आपके जीवन को निर्मल करता है। ध्यान आपके जीवन को साफ करता है, ध्यान आपके जीवन को शुभ्र करता है, ध्यान आपके जीवन में से वो संस्कार मिटाता है। और जैसे पेंसिल का लिखा हुआ रबर से घिस के मिटा दिया जाता है, ऐसे ध्यान आपके चित्त पर लिखी हुई इबारत को मिटाता है, आपको शुद्ध ब्रह्म के रूप में निर्मलता की ओर ले जाता है। आप अभी तक इस लोक के भोगों में फंसे थे, आपको इस लोक के भोगों से मुक्त करता है, आपको भगवान के आनंद की तरफ आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो ध्यान के करने से होती हैं। ध्यान के करने से स्थिरता आएगी, बिगैर ध्यान के करने से स्थिरता नहीं आएगी। ध्यान के करने से वो ध्रुवता आएगी, वो दृढ़ता आएगी। बिना ध्यान करने से वो ध्रुवता, वो दृढ़ता नहीं आएगी। ध्यान करने से ही आपको योग युक्ति का बल प्राप्त होगा। आप अंत समय में उस बल, उस ताकत, उस एनर्जी के कारण आप परमात्मा में छलांग लगा सकेंगे। ध्यान एक बूस्टर रॉकेट है जो आपको इस माया के वायुमंडल में से निकालकर परमात्मा में प्रवेश करा सकता है ना। ध्यान को करने से ही आपके प्राण ठीक ठीक से निकल सकते हैं, वरना अगर आपके प्राण ठीक से नहीं निकले और पीड़ा बढ़ गई तो वह पीड़ा आपको ध्यान से विचलित कर सकती है। इसलिए जैसे आराम से कैंचुली सर्प की निकल जाती है, जैसे बड़ा हुआ नाखून काटने में कभी दर्द नहीं होता, जैसे बाल काटने में कभी दर्द नहीं होता, ऐसे जो योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, परमात्मा के प्रेमी होते हैं, उनको शरीर छूटने में इतना दर्द नहीं होता, बड़ा सहज और आराम से शरीर छूट जाता है। इसलिए ये जो भगवान हैं, इनको यहाँ पुरुष इसलिए कहा गया है, वो परम पुरुष हैं, क्योंकि उनका ही पुरुषार्थ इस सारे संसार में चलता है। उनकी ही शक्ति से, उनकी ही दिव्यता से, उनके ही मौजूदगी से, उनकी ही ऊर्जा से, उनके ही प्रेम से, उनके ही आनंद से, उनके ही समझ से, उनके ही ज्ञान से हम सब लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। अगर हम यह ध्यान करते हैं तो भगवान हमें वो सब कुछ देता है जिनसे हम परमात्मा में मिल सकते हैं। और अगर हम ध्यान नहीं करते तो परमात्मा की तरफ से मदद नहीं मिलती है और माया हमको दबोच के खा जाती है और हमको इतना इस बिलबिला की इस बुरी तरह से मारती है कि उस बिलबिलाहट में हम पता नहीं क्या से क्या सोच लेते हैं, क्या से क्या आकांक्षा कर लेते हैं, पता नहीं किस जन्म में हमारा जाना हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अशांति पूर्वक जीना नरक का कारण है। अशांति पूर्वक जीना निम्न प्रकार के योनि और शरीरों में जाने का कारण है। अशांति पूर्वक और परेशानी से जीना मनुष्य जन्म से भी वंचित कर सकता है। इसलिए ध्यान करने से हम शांति पूर्वक जब जीने लग जाते हैं तो हमारे जन्म भी सुधर जाते हैं और हमारे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इसलिए ये जो वीडियो है ये अपन YouTube पे डाल रहे हैं। भगवान के प्यासे और प्यारे लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अन्य मित्रों को भी दिखाएं और उनको भी सब्सक्राइब करने का कहें। तो इस वीडियो के इन वीडियो जो YouTube पर मेरे डले हुए हैं इनका प्रचार प्रसार करने से जो परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं उनको मेरे पास आने का अवसर मिल जाएगा। इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हैं ना। शिव।